सर आज तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुए, जीरो इन्वॉल्वमेंट हुए। वीडियो शेयर करने के बाद सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता कि सर लीड परचेस करने के लिए पैसा नहीं है। लीड का जो दिक्कत है वो कम हो जाएगी एक तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो लीड के ऊपर है। ठीक है, क्योंकि देखो आप जिस भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो लीड सबसे मेजर इंपॉर्टेंस करती है। क्योंकि देखो लीड अगर अच्छे से आपने यूज किया, देखो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि लीड में कॉलिंग कैसे करनी है, ठीक है, क्लोजिंग कैसे करनी है एंड बातचीत कैसे करनी है, वो आपने मेरे पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा। और आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको ये सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी। बट मैं आपको आज वो ऐसा टॉपिक कवर अप करने आया हूं जो टॉपिक यूट्यूब में आज तक किसी ने नहीं बनाया। लिटरली बताऊं, आज तक किसी ने नहीं बनाया। वो टॉपिक है लीड के माइंडसेट के ऊपर। जैसे कि हमारे मेंटोर्स हमें लीड प्रोवाइड करते हैं, हम सुबह से लेकर कॉलिंग करते प्रॉपरली, रात में ट्रैकिंग भी भेजते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हो जाती है जिस वजह से हम रिजल्ट नहीं निकाल पाते, जिस वजह से हम अच्छे से उस लीड पे काम नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि देखो आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो 50 से 60 लीड का टारगेट बनाते होंगे और खरीदते भी होंगे, परचेज भी करते होंगे, बट उसमें ढंग से कॉलिंग नहीं हो पाती होगी। कहीं ना कहीं रिकॉलिंग बच जा रही है या फिर 10-15 लीड बच जा रही है। मैं वो सारी चीजें यहाँ पर कवर अप करूंगा जो मैंने इंप्लीमेंट किए हैं, और 50 लीड को मैंने 4 घंटे के अंदर मैंने खत्म किया है, और उसके अलावा मैंने और रिकॉलिंग की है। तो वो सारा मैं पॉइंट कवर अप करूंगा, तो इस वीडियो पे बने रहना लास्ट तक के। एंड जो कंटेनर मैं शेयर करने वाला हूँ, मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस के इस जो स्ट्रेटेजी को आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। मेनली मैं 4 से 5 पॉइंट कवर अप करूंगा जिसमें आपको लीड को लेकर माइंडसेट मिलेगी, लीड को लेकर कैसे यूज करना है, ठीक है, कैसे सारी चीजें लीड को लेकर करना है। तो मैं चलता हूँ पहले पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट होने वाला है कि पूरी लीड की ट्रैकिंग कहाँ है। जब हम अपने मेंटोर के पास जाते हैं रात में, जब हम ट्रैकिंग देते हैं कि सर हमने 60 लीड लिया था, इतने में काम हुआ, इतने में काम नहीं हुआ, फिर हमारा मेंटोर बोलते क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, है ना, तो आप जवाब नहीं दे पाते होंगे। बट मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन के अंदर आप 50 से 60 लीड को कैसे यूज कर सकते हो, उसमें रिकॉलिंग भी कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है, इसलिए आपको आज आकर मैं बता पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जनरली बताऊं कि उस स्ट्रेटेजी को यूज करके ना मैंने काफी बढ़िया रिजल्ट निकाला है, और रिजल्ट निकलता है, और इससे ना टाइम भी बहुत कम मतलब बच जाता है हमारा टाइम। जैसे कि मैं बताऊं तो 50 लीड को लेकर मैं बैठता था तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाता था, पर वो 50 लीड खत्म नहीं होता था। बट अभी मैं आपको बताऊं, वो 50 लीड अगर मैं लेके बैठूं ना, तो एटलीस्ट 4 से 4.5 घंटे में मैं एक टाइम पे पूरी लीड खत्म कर देता हूँ। फिर मैं रिकॉलिंग भी करता हूँ इनिंग में। वो कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, चलो पहले ध्यान से सुनना। पहली चीज, 50 लीड अगर अपने मेंटोर से अपने ली ना, तो पहले दोनों 5 सेट बना लो, 10 10 10 10 10 के। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि 50 लीड हमारे पास आई हुई है। जब आप 10 पे कॉल करोगे ना, तो 10 की ना प्रॉपर आपको ट्रैकिंग मिल जाएगी, कितने लोगों ने फोन उठाया, ठीक है, कितने लोगों ने ब्लॉक किया, कितने लोग को वीडियो गई, ठीक है, और कितने लोगों ने मतलब कॉल वगैरह काटा। तो ये 10 लीड की प्रॉपर ट्रैकिंग आपको मिल जाएगी वहीं के वहीं पर। और आपको पता भी चल जाएगा कि हमने 3 घंटे में कितनी कॉलिंग की है, क्योंकि तो 10 कॉलिंग करने में एटलीस्ट ज्यादा ज्यादा 40 मिनट लगते हैं। ठीक है, अच्छे ढंग से करे तो, है ना, तो वहां पर। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर 10 लीड में ये सेट बना के कर रहे हो, तो एटलीस्ट मेरा गोल ये रहता है कि 10 लीड में एटलीस्ट एक इन्रोलमेंट में जरूर निकालूंगा। तो वो माइंडसेट से करोगे ना काम, तो आपकी टाइम भी बचेगा। ठीक है, पहली चीज तो लीड भी प्रॉपर यूज होगी, उसको मतलब रिकॉलिंग भी कर सकोगे। ठीक है, इवनिंग में जाके। तो पहले तो यही है कि 10-10 का सेट बना के आपको यूज करना है लीड। सेकेंड पॉइंट हमारा होने वाला है कि सर आज तो इन्वायरमेंट नहीं हुए। हम आपके कभी कभी होता है कि इन्वायरमेंट नहीं होता, तो उस सिचुएशन में हम अपने माइंडसेट को कैसे रखें वो आपको बताता हूँ। देखो आपको पता होगा गाइस कि ना लीड होती है, हम अपना पूरा 100% एफर्ट दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लीड में जीरो इन्वायरमेंट निकल कर आती है। पर हम क्या सोचते हैं कि यार आज तो इन्वायरमेंट नहीं निकली, फिर कल भी नहीं निकलेगी, है ना, यार आगे कैसे होगा, किस तरह होगा, फिर मैंने लीड के भी पैसे दिए थे, वो भी पैसे वापस नहीं आए। बहुत सारे मैंने ना माइंड में थिंकिंग चलना स्टार्ट हो जाती है, राइट। बट उस चीज को ओवरकम कैसे कर सकते हो पता है, मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया इस चीज को लेकर, मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे कि विराट कोहली, आपको पता होगा विराट कोहली 5 साल 6 साल पहले ना उनका डाउनफॉल चल रहा था, मतलब वो 0 रन पे, 1 रन पे, 20 रन पे आउट हो जा रहे थे। पर उस बंदे ने ना मैदान नहीं छोड़ी, है ना, उस बंदे ने मैदान नहीं छोड़ी। तो सेम एज इट इज है भाई, वो भी हमेशा हर बार सेंचुरी नहीं मार पाता। कभी 50 में आउट हो रहा है ना, कभी 10 रन में आउट हो रहा है, कभी 1 रन में भी आउट हुआ है, कभी 0 में भी आउट हुआ है। तो ऐसा तो नहीं कि वो मैदान छोड़ के चलेगा कि हाँ भाई अब मेरे से नहीं होगा मैं छोड़ दूंगा। सेम एज इट इज, जब हम बस लीड लेके बैठते ना, तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, तो भाई हम ऐसा तो नहीं कि काम छोड़ देंगे, हो सकता है सेकंड डे निकल जाए, है ना। तो हमें तो ये माइंडसेट से काम करना है अपने को कि भाई हाँ आगे चल के होगा, आज नहीं हुआ कल तो होगा ना।
इतने सारे लोगों ने करवाया है तो मैं भी करवा सकती हूँ ना। तो ये माइंडसेट से करोगे ना तो आपके इनरोलमेंट नेक्स्ट डे होंगे, क्योंकि देखो गाइस सारा का सारा गेम जो होता है ना माइंडसेट का होता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, जैसे कि थर्ड पॉइंट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि मैंने सेल्फ रियलाइज किया इस चीज को लेकर। थर्ड पॉइंट ये, जैसे कि हम ना शुरू में 10-15 लीड में काम करते हैं। अब किसी ने कॉल कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने ब्लॉक कर दिया, तो हमारा ना फर्स्ट जो है माइंड में अपन, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार पूरी की पूरी लीड ऐसी होगी। देखो गाइस मैं एक चीज समझाता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया। कैसे किया मैं बताता हूँ। देखो उस बंदे ने काम करना होगा तभी उसने फॉर्म फिल किया, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज देखो 50 के 50 लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, बिकॉज क्यों, मेरे मेंटर ने एक बात बोली है कि देखो 50 के 50 ज्वाइन नहीं करेंगे, उसमें से आपको आपको अपने लिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लोगों को ढूंढना है। अगर देखो यार सबके सब ज्वाइन करेंगे ना तो आप सबके सब लेवल अप करके इतनी इनकम कर लोगे पूछो मत, राइट। तो उस 50 लीड में ना एटलीस्ट हमें 3 से 4 ऐसे लोग को ढूंढना है, सीरियस लोगों को। क्योंकि देखो ये 2-4 लोग ना जो होते हैं कि आपको पता है कि हर एक जगह आते, बदमाशी करने टाइम पास करने हर एक जगह आते। अब उस पर्सन को लेकर हम अपना माइंडसेट खराब कर लेते। अब उस माइंडसेट को खराब करने के बाद ना जो अच्छे पर्सन है, जो 50 में से 3-4 लोग अच्छे पर्सन है, हम उन्हें भी खराब करके बैठ जाते। तो ये चीज मैं करता था पहले, तो इस चीज से बचा मैं कैसे, क्योंकि मुझे पता चला कि भाई 50 लोग हैं, 50 में 3 से 4 लोग तो ऐसे होंगे जो सीरियस होंगे काम को करने के लिए, और मुझे उन्हीं लोगों को ढूंढना है बस। और उससे मेरा इन्वायरमेंट का जो रेशियो है, जो माइंडसेट है, वो सारी चीजें चेंज हुई और मेरा इन्वायरमेंट भी होने लगे। तो गाइस ये चीज ध्यान रखना आपको कि 2-4% से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो है फालतू और चले गए, उनको नहीं करना था। बट अब बाकी की जो ऑडियंस है उसको तो खराब मत करो। 10-5 लोग की वजह से आप पूरी की पूरी दिन और अपना माइंडसेट खराब कर रहे हो। इससे आपका काम भी खराब होगा, लीड भी खराब होगा और काम नहीं भी होगा। समझ गए? तो ये अपना माइंडसेट रखो। एंड चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट ये कि वीडियो शेयर करने के बाद सर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ना मैसेज का रिप्लाई आता है, ना कॉल का रिप्लाई आता है। पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि हम कॉल टू एक्शन ही गलत देते हैं। क्योंकि देखो ये चीज को मैंने खुद रियलाइज किया। मैं क्या बोलता था कॉलिंग के टाइम पे कि जो भी डाउट लगेगा आफ्टर ट्रेनिंग आपको मैं क्लियर कर दूंगा, और मैं ऑडियो डाल भी रहा हूँ ना तो उसको भी मैं ना डाउट के बारे में ही बोलता था। अब यहाँ पर कॉल टू एक्शन गलत जा रहा था। पता है कैसे? देखो हम एक लोग है ना, ह्यूमन है, हमें जो करने को बोलते हैं ना वही हम करते हैं, मतलब कॉल टू एक्शन। अब वो कॉल टू एक्शन में क्या आता है माइंड में कि यार काम के बारे में तो बताएगा नहीं मुझे, ये सिर्फ क्या बताएगा, डाउट को क्लियर करेगा। तो वो आपको क्यों कॉल करेगा, क्यों आपको मैसेज करेगा? तो उसकी जगह पे पता है आप क्या बोलो, भाई आप वीडियो को देखो, देखने के बाद मुझे कॉल बैक करना, फिर आपको मैं कॉल पे बताऊंगा कि काम क्या करना है और कैसे करना होगा। और यही चीज जब आप वीडियो भेजते हो उसके नीचे अगर ऑडियो डालते हो एजेंसी वाला, ठीक है, जैसे मैं हूँ, जैसे कि मैंने एक उनको वीडियो भेजा, वीडियो भेजने के बाद मेरा एक ऑडियो होता है, ये सुन लो मैं बोलता हूँ। देखो जैसे कि कोई राहुल को मैंने वीडियो भेजा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक राहुल को मैंने वीडियो भेजा हुआ है, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा राहुल फर्स्ट जो वीडियो मेरी खुद की इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कि लाइक मैं कहाँ से कैसे बिलोंग करता हूँ, एंड मेरे बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड नीचे भी आपको मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक सेंड किया, अभी जाके देख लो। बिकॉज क्या है, मैंने महाराष्ट्र से 7 और स्टूडेंट को वीडियो का लिंक सेंड किया। अब मेरे पास जिसके प्रॉपर पहले मैसेज और रिस्पॉन्स आएंगे उनके सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो देखने के बाद कॉल या मैसेज जरूर कर लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि काम क्या है और कैसे करना होगा। अब यहाँ पर मैंने उसको क्या क्या पता है कि कॉल कर लेना, फिर मैं आपको बताऊंगा काम क्या है और कैसे करना है। इन्विटेशन में भी बोला और यहाँ पर भी बोला, तो इसको एक रिकॉल हो गया कि भाई हाँ बंदा वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल पे काम बताने वाला है, तो आपके पास आएगा, इससे आपका कन्वर्जन बढ़ेगा। तो गाइस कॉल टू एक्शन ना काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को मानो या मानो, कॉल टू एक्शन ढंग से दोगे तो पक्का बंदा आपको कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। एंड चलते 5वें पॉइंट पे, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा 5वें वाले पे। 5वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमारा ग्रोथ भी रुक जाता है, कंसिस्टेंसी रुक जाती है, हमारा बिजनेस उससे डाउन भी चले जाता है और फ्लो भी टूट जाता है। वो पॉइंट है कि सर लीड परचेस करने के लिए पैसा नहीं है। देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ, हम एक बिजनेस मैन, और कोई भी बिजनेस जो आप देखोगे मार्केट में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं ना, वो बिजनेस एक मनी रोटेशन से चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक किराने स्टोर है आपका, राइट। अब वहां पर सामान खत्म हो गया तो आप किसी भी फैक्ट्री या किसी एजेंसी से मंगाते हो, तो उसको आप एडवांस पेमेंट करते हो, आपके पास पेमेंट नहीं होता फिर भी आप उसको एडवांस पेमेंट करते हो, ठीक है, ताकि वो सामान भेज सके, ठीक है। उसने सामान भेज दिया, वो सामान बिका भी नहीं है, फिर भी उसको आप फुल पेमेंट कर देते हो। तो मनी रोटेशन हुआ यहाँ पर, सेम एज इट इज हम लीड पे भी हमें यही करना होता है। क्योंकि देखो वहां का जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्ट है, और हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो है लीड है। अगर हमने लीड परचेस नहीं किया उस दिन हमने दुकान ही बंद कर रखा है, उस दिन हमने काम ही नहीं किया है।
तो गाइज इस बात को हमें समझना होगा कि हम एक बिजनेस में हैं, ठीक है, कि यहाँ पर मनी रोटेशन होगा लीड का, ताकि हम लीड को फ्लो बनाए रखें, कंसिस्टेंसी काम कर सके, ग्रोथ होते रहे हमारी, ना ही हमारा फ्लो टूटेगा इससे और ना ही हमारा बिजनेस डाउन पे जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखो कि मनी रोटेशन जरूरी है और इस चीज के लिए माइंडसेट बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि यार डेली बेसिस में मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई पैसे मेरे पास है नहीं है, डेली लीड खरीदोगे। बट उस टाइप का माइंडसेट रखना होगा, ठीक है। तो सारा गेम है माइंडसेट का। एंड फाइनली हम 6 पॉइंट पे आ चुके हैं और छठा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे आपको कहीं ना कहीं लीड का जो दिक्कत है वो कम हो जाएगी, एक तो थोड़ी सी, ठीक है, पैसों की दिक्कत होगी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, और इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा निकलेंगे। और मैंने खुद इस पॉइंट को यूज करके ना बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट निकलवाता हूँ और निकलवा रहा हूँ। वो पॉइंट पता है क्या है? री यूज योर लीड। पता है क्या करना होता है? देखो, आप कोल्ड कॉलिंग करते हो ना, तो आपके ना व्हाट्सएप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ज्वाइन आपके साथ नहीं किया होगा, नहीं आपके साथ प्रेजेंटेशन देखा होगा। उनको आप क्या कर सकते हो, जब भी मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, ठीक है, सुबह उठता हूँ, आधे घंटे प्रॉपर टाइम निकालता हूँ रेफरेंस मार्केटिंग के लिए। मैं क्या करता हूँ, जितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा है कल का, मैं उनको सभी को 20 लोग को, एटलीस्ट 10 से 20 लोग को मैं मैसेज कर देता हूँ जाकर सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग क्या है का। उनका रिप्लाई आता है भाई हाँ बोलो क्या हुआ, मैं बोलता भाई कैसे हो, बढ़िया हो, हालचाल पूछ लिया बढ़िया से। उनको एक छोटा सा ऑडियो डालता हूँ, जैसे कि उस पर्सन का नाम राहुल है तो बोलता हूँ राहुल, है राहुल, आइए आप अच्छे होंगे, ब्रेंड फाइंड होंगे। जैसे कि राहुल आपको पता है मैं ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन वर्क करता हूँ, राइट। तो ब्रदर क्या है ना, इस मंथ के लिए ना मेरे वर्क के लिए कुछ लोगों की वैकेंसी निकली है, तो आपसे ना एक छोटा सा फेवर चाहिए था। अगर आपको मैं एक फॉर्म और एक पोस्टर भेज दूं अपने वर्क के रिगार्डिंग, ठीक है, तो क्या आपने स्टोरी स्टेटस पे लगा दोगे? इससे क्या होगा ब्रदर, जो आपके एरिया में जिनको वर्क की नीड होगी, एक तो उनको वर्क मिल जाएगा और साथ ही साथ मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर मैं आपको भेज दूं तो आप लगा दोगे? सिर्फ इतना ही सिंपल से बोल दोगे ना, वो पर्सन प्यार से लगा देता है, और मैं बोलता भी हूँ लगा भी देता है और लीड भी आती है। ये आपकी लीड को ना थोड़ा शॉर्ट कर देंगे पैसों को और इन्वेस्टमेंट ज्यादा निकलेगा इससे, ठीक है। बाकी क्या कोई, यही मेरा 6 पॉइंट था जिसको मुझे आप लोग को बताना था। बाकी वीडियो कैसी लगी या मुझे कमेंट में बताना, और बेस्ट पॉइंट आपको कौन सा लगा वो आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ एंड ऑल दी बेस्ट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। मैं अभी और भी वीडियोस बनाने वाला, नॉलेजेबल हो गया, बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाने वाला हूँ और आने वाला है, ठीक है। तो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय।